बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के सिलसिले में हम लोगों ने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज हमारे गेस्ट हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर। उनसे हम बात करेंगे कि पिछले कुछ सीजन से उनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो इस बार के लिए क्या इरादे हैं और कुछ दिलचस्प वाकयात भी उनकी ज़बानी सुनने की कोशिश करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो आगाज़ करते हैं पीएसएल के हवाले से कि 3 सीजन ऐसे आए जिसमें टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो इस दफा क्या नया कर रहे हैं कि हम दोबारा दूसरी बार क्वेटा को टाइटल जीतते हुए देखें? पहले तो सलीम भाई थैंक यू आपकी टीम का, आप यहाँ आए हैं। और जी आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। और हमने पहले 4 साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हमेशा टॉप पे रहे, हमें फिक्र ही नहीं होती थी कि नीचे टीम्स क्या कर रही हैं। एक मीम भी शायद बंदी के 5 टीमें ट्राई करती हैं कि फाइनल क्वेटा में कौन क्वेटा से खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 साल देखें बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी किया ड्यू टू इंजरीज और शेड्यूल्स, और ये सब हमारी टीम बड़ी डिस्टर्ब रही। सरफराज के साथ जो हुआ आपको पता है, वो कप्तान भी आपका अगर डिस्टर्ब हो तो टीम कैसे है। तो एनीवे इस दफ़ा टीम भी अच्छी बनी है माशाल्लाह, कप्तान भी सेटल्ड है हमारा बहुत अच्छा। अभी हम कोयटा गए, आपको पता है मैच भी जीता, जो कि मुश्किल था जीतना, लेकिन लड़े ग्लैडिएटर्स की तरह। तो इस दफ़ा कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ऑल द वे जाएंगे। जैसे आपने सरफराज के हवाले से कहा, तो एक प्लेयर जब टीम से बाहर होता है, नेशनल टीम से कोई स्टार प्लेयर, तो कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाता है। सरफराज ने कम बैक किया 4 साल बाद और मैन ऑफ द मैच भी रहे, सेंचुरी भी उन्होंने बनाई। तो आपको लग रहा है पुराना वाला सरफराज नजर आएगा पीएसएल में? इंशाल्लाह। देखो मेहनत भी बहुत कर रहा है, और जो सबसे अच्छी बात थी कि देखें वो 2-3-4 साल चुप खामोश रहा, जो सबसे अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करता रहा। अभी भी मेहनत कर रहा है, नेट्स में है और कॉन्फिडेंस अब आ गया है। आपको जैसा आपने कहा ना, मैन ऑफ द मैच मिला, फिर वापस आए, और ऐसा कमबैक मेरे ख्याल में इतने अरसे बाद किसी का हो, डेब्यू समझे होता है उनका, और उसने जो परफॉर्मेंस दी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो इंशाल्लाह अब जब जैसा आपने कहा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आई एम श्योर वो टीम हमारी लीड करेगा अच्छी तरह। सारी दुनिया आपको बोल रही थी कि यार ये हारे जा रहे हो, आप कैप्टन बदलो, लेकिन आप डटे रहे। कभी आपके जहन में ख्याल आया कि यार कैप्टन बदल देना चाहिए? लेकिन जैसे एक दफा मैंने एक इंटरव्यू भी आपका पढ़ा था, आपने कहा था कि जब तक क्वेटा की टीम है, सरफराज ही कैप्टन है, वो खेल रहे हैं। तो कायम है अपनी बात पे? अभी तक देखें 8वां साल माशाल्लाह उस पर कायम है। प्रेशर हर जगह से आया, आपको पता है ना, अपनों से भी आ गया, और जो दूर के हो तो आपको पता है तनकीद करते ही हैं इस बात पे। पाकिस्तान में आप क्या दुनिया में किया है, जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो लोग फिर आपको कहते हैं, लेकिन सरफराज को चांस भी नहीं मिला। देखें मैं हमेशा कहता रहा रिजवान बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे कीपर, सब ये दोनों खेल सकते हैं, और लॉन्गर फॉर्मेट जैसे वनडे है और टेस्ट में तो सरफराज की जगह, स्पेशली ऐसी पिचेस पे जहाँ आपसे स्पिन संभाली नहीं जाती, तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो आपने 2-3 साल इधर उधर कर दिया। अब वो सोचें उस माइंड सेट से, कोई भी होगा, वो छोटा ही है, बच्चा ही। हम जब इनकी उम्र के थे तो हमें तो पता ही कुछ नहीं, तो ये लोग डिस्टर्ब तो होंगे। फिर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन, उसको बैलेंसिंग एक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो बोलता कुछ नहीं था, लेकिन आई एम श्योर अंदर से परेशान जरूर होगा। लेकिन बाबर अगर आ जाते जी तो फिर सरफराज मान गए थे कि ठीक है मैं कैप्टनसी के लिए छोड़। ये दोनों की बड़ी ब्यूटी और ग्रेस है कि दोनों ने, बाबर ने भी और सरफराज ने भी, कि नहीं भाई पाकिस्तान का कप्तान है आप बना दें। और बाबर ने कहा नहीं मैं सरफराज के अंडर खेलूंगा। ये क्या बात हुई? और मैंने अभी हमारा टूर हुआ, उसमें बाबर साथ थे, ये जो जा गए थे उनका मैं बेहद शुक्रिया भी करूँगा, जलमी का और उनके कप्तान जावेद आफरीदी साहब का। तो उसमें मैंने बाबर को जो देखा, अमेजिंग पर्सनैलिटी उसकी भी, वो भी अपना बस कॉन्फिडेंट बच्चा, अपने बस वो कह रहे हैं ना, बस कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे करता है। और दोनों की जो केमिस्ट्री थी, वो लग ही नहीं रहा था कि ये वो कप्तान है जिसने रिप्लेस किया सरफराज को। दोनों एक दूसरे की जो इज्जत कर रहे थे, ये बाहर हमें लगता है कि कोई गड़बड़ हो रही है, लेकिन इनसाइड दोनों बड़े मजे के कैरेक्टर हैं। तो मामला नहीं, बात नहीं बन सकी थी कि बाबर को आपकी टीम में आ जाए? हमने तो बड़ी कोशिश की साहब, लेकिन आई थिंक वो उनको जलमी को भी कप्तान को चाहिए था, और
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बाबर को तो हम 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये होता है किसी टीम को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारी सारी फ्रेंचाइज की टीम्स हैं, किसी भी लड़के को आप कहीं अगर वो खेलना चाहता है तो आप खेलने दें उसको, कोई ऐसी बात नहीं है ऑफर्स करना तुम इधर आ जाओ, ठीक है। अगर बाकी आपको छोड़ें, आप फेयर एक्सचेंज कर रहे हैं वो ठीक है, बट लेकिन इस तरह टीम्स ख़राब नहीं करनी चाहिए। और माशाल्लाह हम 6 की 6 इस बात पे एक जगह पे हैं। कैप्टन और जो कोच हैं वो भी एक जगह पे हैं, क्योंकि पिछले साल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा आजम के मामले पे शायद एक लग रहा था कि वो आप तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो लग इसलिए रहा, देखें आजम का मेन फोर्टे वो भी है, विकेट कीपिंग भी, उसको वो माहौल मिल नहीं रहा था। लेकिन वो हमारा ही प्रोडक्ट है, चाहे वो कहीं भी खेले, आजम रहेगा तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। तो वो जो था वो उसको आउटफील्ड में लोग तनकीद भी करते थे, और आजम एक ज़बरदस्त कीपर है। अब सरफराज के होते वो कीपिंग नहीं कर सकता था, तो ये तो हमारा अपना डिसीजन था कि उसको जाने दिया जाए। और वो जाहिर सी बात है मोइन भी चाहते होंगे कि मेरा बेटा जो है वो कीपिंग भी करे, तो वो शायद आपको लग रहा हो बाहर से, लेकिन ऐसी कोई इतनी ज़्यादा कोई मसला नहीं था। तो अब अफसोस तो नहीं होता कि हमारा बनाया हुआ जो पौधा था जब दरख्त बनने का वक्त आया तो दूसरों को फल दे रहा हो? नहीं, हमने तो बहुत से पौधे ऐसे दूसरों को, शान मसूद, बहुत से हैं, बहुत, वो आप कलंदर के फखर जमान और भी बहुत हैं, लाइन लगी हुई। एक जमाने में तो आधी टीम पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जी 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 माशाल्लाह। तो ये मैं इसमें कोई, अब हम उस स्टेज से शायद गुजर गए हैं कि हमारा लड़का और तेरा लड़का, अब तो हो गया पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं। हमारे तो हर फ्रेंचाइज में 2-2 लड़के खेल रहे हैं, तो ये बड़ी फख्र की बात है, मैं समझता हूँ। और मैं हमेशा इन लड़कों से कहता हूँ स्पेशली हमारे खिलाफ ज़्यादा अच्छा करना, तो कर भी और करते भी, किया भी था माशाल्लाह। फ़खर का एक वो था, जब मैं कहा फ़खर हल्का हाथ रखते क्या किया तुमने, क्या नदीम भाई देखें 94 पे आउट हुआ था, वरना 120 करता, तो हल्का ही हाथ रखा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जिस तरह आदम ने हमारे खिलाफ आपको बताया मार के हम टूर्नामेंट से बाहर करा दिए। बिल्कुल। रिचर्ड आ रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो 15 तारीख के बाद आएंगे। बड़े जज्बाती हो जाते हैं वो तो, बाहर से लग रहा होता है। हाँ, वो उन्होंने आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि लाइफ उन्होंने ना सिर्फ हमारी टीम में डाली बल्कि पूरे PSL में डाली। जिस तरह वो मतलब वो ओवरऑल वो उनको देखते हैं कि वो खुश हो रहे हैं और वो चल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आई थिंक ओवरऑल उन्होंने PSL को बहुत कुछ दिया है, ना सिर्फ क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। तो जज्बाती तो कप्तान भी बहुत हो जाते हैं, अक्सर गुस्सा भी आता है प्लेयर्स पे, तो आप उनको समझाते हैं कि यार सरफराज बस हल्का हाथ रखा करो, और छोड़ा हुआ होता है आपने? सही कह रहे हैं। ये देखें, ये जो टेलीविजन पे दिखता है ना, वो यही लगता है कि जज्बाती हुए हैं, और वो आई थिंक वो 2-3 साल अच्छा थोड़ा सा और सरफराज की जो एक मसला रहा हमेशा, ग्राउंड के अंदर ही सब कुछ करता है, बाहर बिल्कुल खत्म, वो कूल एंड काम हो जाता है। लेकिन उसका आप देखें शुरू से जब कप्तानी अंडर 19 से, तो स्टाइल होता है ना कप्तानी का, सब धोनी जैसे नहीं हो सकते, सबका अपना अपना एक स्टाइल है। इसका स्टाइल ये रहा, जरा उधर गुस्सा ज़्यादा कर जाता था, लेकिन ये 2-3 साल गुजरे ना जब डिस्टर्ब रहा, तो वाकई ज़्यादा अपसेट सभी को लगा। लेकिन उसको पिछले साल आप देखें ज़रा टेम्परेचर कम हुआ, इस साल बिल्कुल आप उसको चेंज देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ बेसिक क्वालिटी जाएगी नहीं, 1-2 मैचेस गुजरेंगे, वापस सरफराज आपको वैसे ही मिलेगा। कोयटा में आपने मैच खेला, बड़ा जबरदस्त माहौल नजर आया, पूरा ग्राउंड भरा था, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स कोयटा में ही खेल रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा होगा? बहुत जबरदस्त। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात है, साफ बात है कि हम डर रहे थे, क्योंकि मौसम शायद हमारा मेन कंसर्न था, यार मौसम बहुत सर्दी होगी, बच्चे PSL के इतने क्लोज। लेकिन मैं समझता हूँ जिसने भी ये एक स्टेप लिया, बड़ा ज़बरदस्त स्टेप था। ये अब हम कह रहे हैं, पहले तो हम ज़रा शायद एप्रीहेंसिव होंगे, लेकिन जो खुशी वहाँ मिली ना, 14-15 हज़ार शायद कैपेसिटी थी, और क्राउड मेरा ख्याल है कोई 40-50 हज़ार। वो क्यूज आपने भी देखी जो मतलब टीवी पर थी और इधर उधर, तो वो जो शौक था वो
कहाँ से कहाँ ले गया, और शुक्र है कि हम लोग जीत गए। इसमें मैं समझता हूँ पेशावर ज़ल्मी का, जैसे मैंने बहुत बड़ा हाथ है, इसमें बाबर का बहुत बड़ा हाथ है, जिस तरह उसने सब प्लेयर्स ने, और आप यकीन करें हमारे भी कुछ प्लेयर्स थे और उधर भी कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने अपने बांग्लादेश के अपने टूर छोड़ के वो लोग लड़के आए, तो बड़ी बात है। इसमें पीसीबी का भी बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने कहा नहीं ये नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ है और आप आके खेलें। हमें भी अजीब लग रहा था यार क्या कहें, खैर एनीवे वो सब आए। फिर जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी वहाँ पे, हमारे जो इदारे हैं वहाँ पे, उन्होंने जिस तरह हमारी हिफाजत करी, तो एक ओवरऑल अमेजिंग एक जर्नी थी। वो नशा ही चढ़ गया सबको वहाँ, और जिस तरह हमारा ख्याल किया गया और सब ने जिस तरह शुक्रिया किया पूरी पीसीबी का, ग्लैडिएटर्स का। मैं आपको पता है वहाँ देखें इलाका 40-60% है पाकिस्तान का, आबादी 6% है, किसी ने मुझे स्टेटिस्टिक्स बताए, तो वहाँ बेचारा कुछ होता ही नहीं इतने बड़े इलाके। तो इतना बड़ा शो 27 साल बाद कोई बड़ा मैच हुआ, आई एम श्योर कि इसके बाद लोग आएंगे, फॉलो करेंगे। और जो मिसकंसेप्शन है ना बलूचिस्तान का, ये वहाँ लोग यही कहते हैं जैसे बड़े बड़े स्टार शाहिद भाई हैं वो आके खेले, शाहिद आफरीदी, तो उनको यही बताया गया कि आप बाहर जाके बताएं कि ऐसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। बलूचिस्तान को आप ज़रा सी मोहब्बत है वो उससे 10 गुना वापस देते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनको। लोकल प्लेयर भी नजर आए एक्शन में और अच्छा परफॉर्म भी किया जी माशाल्लाह, बंगल जई देखें बहुत अच्छा वो बच्चा खेला। इसी तरह बिस्मिल्लाह खान था, वहाँ से भी ज़ल्मी में भी एक क्वेटा का बच्चा था। तो ये 3 टाइम लगता है, अब यही बच्चे इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। देखिए 70 साल में वहाँ जो था एक भी स्टार नहीं आ रहा था, क्रिकेट में बड़ा मुश्किल से आते थे, लेकिन थैंक्स टू PSL क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने वहाँ पे आपको पता 5-6 साल से हम वो इंटर स्कूल भी करा रहे हैं वहाँ पे, वो क्योंकि टीवी पे नहीं आता तो कोई देखता ही नहीं। ये दोनों बच्चे जो आपको स्कूल क्रिकेट से ये लोग आए, इन्होंने यहाँ आके खेला, कराची में खेला, फिर हमने यहाँ कैंप्स लगाए, अभी वो लड़के भी पाइपलाइन में जो आएंगे इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उन बच्चों को ला रहे हैं। जो असल चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे एकेडमी बनानी, वो हमने अब शुरू कर दिया प्रोसेस, और वहाँ पे और भी बहुत से खेल हैं। क्रिकेट तो अलग है, वहाँ फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, बॉक्सिंग का बहुत ये, फेंसिंग है वहाँ पे, तो वहाँ टैलेंट बहुत है। तो हमने उसको सिर्फ जो कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म देना है कि ये लोग आके अपना टैलेंट शोकेस करें। अब नजम सेठी साहब वापस आ गए हैं, तो पीसीबी के साथ फ्रेंचाइजीज का कैसे ताल्लुकात है? हमारा ताल्लुकात है हमेशा हॉट एंड कोल्ड रहता है नहीं, लेकिन पिछले 6-7 साल दफ़ा हमें काफ़ी रिलीफ मिला। पिछले दफ़ा रमीज़ राजा साहब वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने वो साइन किया सारा, उससे पहले मानी साहब ने उस पर सारा स्पेड वर्क किया। सेठी साहब खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहते रहे कि ये बेचारों को अनफेयर है, तो वो उन्होंने भी इस बात की हामी भरी कि हाँ भाई वो लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, तो उसमें अगर हम 7 पार्टीज खुश रहें तो PSL का फ़ायदा है। तो आई एम श्योर सेठी साहब क्योंकि उनका अपना ही ये एक बेबी है, उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, हमें भी खुश रखेंगे और हम लोग पूरे पाकिस्तान को खुश रखेंगे। इफ्तिखार ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाकर PSL के भी माहौल बना दिया इस दफा। जी वो आई थिंक हिस्टोरिकल, और वो वहाँ माशाल्लाह आपको पता है क्या ज़बरदस्त बॉलर हैं, मिनिस्टर भी हैं, तो मिनिस्टर भी हैं, इस पे बड़े मीम्स बन रहे हैं आपको पता है, लेकिन माशाल्लाह वहाब जैसा भी मैं लड़का नहीं देखा, आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह वो ये एक ओवर से कोई बॉलर छोटा नहीं हो जाता, वहाब ने 3 ओवर में 9 रन दिए हुए थे। अच्छा वो थका हुए भी थे ये, और वो और उसका इफ्तिखार ने फुल एडवांटेज उठाया। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि चलें उसने तो 6 छक्के मारी, बड़ी बात, कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि 6 छक्के मारेगा? मैंने नेशनल टेलीविजन पे प्रेडिक्ट कर दिया कि 6 छक्के लगेंगे। अच्छा जी, तो ये रिकॉर्डेड वो है, लोगों ने कैसे, मैं कहा नहीं बात ये हो रही थी, नाम नहीं लिया था आपने, कौन लगाएगा? नहीं मैंने ये कहा, मैंने इफ्तिखार को देखा उधर, और जब वहाब को बुलाया उन्होंने तो ये पूरा मैंने कहा इस वक्त ये इफ्तिखार भाई छोड़ेंगे नहीं। तो वो अल्लाह ताला का कहना, उस दिन जो मैं कह रहा था हो रहा था। वैसे एक और भी बात की वो हो गई, तो उसमें हारून भाई भी वहाँ बैठे हुए थे, और
और भी लोग थे पीसीबी के जो वहाँ बैठे हुए थे, तो वो गवाह है इस बात के कि मैंने उससे ओवर से पहले कहा कि 6 छक्के, और माशाल्लाह इफ्तिखार ने डिसअपॉइंट नहीं किया। उससे आई थिंक वो पूरा टूर्नामेंट ही उठ गया। वो जो एक यानी मैच था एक क्या था, और उधर कुछ सर्दी बहुत थी, आप शाम हो रही थी, वो माहौल इतना गर्मा दिया उसने। फिर लास्ट ओवर तक मैच गया, नसीम ने लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया, फिर इफ्तिखार ने बीच में हमें कमबैक बॉलिंग से भी कराया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था। दोनों टीमें ऐसे नहीं थी कि वो एग्जीबिशन मैच खेल रही, दोनों टीमें लड़ रही थी। मैं तो बाबर से कहा भाई हमारा होम ग्राउंड है यार, हमें खेलने दो। कहता है नहीं ऐसे नहीं लेके जा सकते आप मैच। तो ये आई थिंक बड़े अच्छी स्पिरिट में हुआ, और जिस तरह सब प्लेयर ने खेला उसमें, जिस तरह जैसे मैंने आपको कहा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जिस तरह हमारी हेल्प की, वो आउटस्टैंडिंग था। निगाहें तो आपकी वाकई बहुत ही समझ लेती हैं चीजें, जिस तरह आपने पूरी टीम बनाई। बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के दिलचस्प मुकाबले शुरू होने वाले हैं और हम आपकी मुलाकातें करा रहे हैं प्लेयर और ऑफिशियल्स के साथ। आज हमारे गेस्ट हैं मुल्तान सुल्तान के कोचिंग डिपार्टमेंट में शामिल हैं, स्पिनर्स की रहनुमाई कर रहे हैं साबिक टेस्ट स्पिनर मुश्ताक अहमद। उनसे हम बात करेंगे उनकी टीम की तैयारियों के हवाले से और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और मुश्ताक का क्या इरादा है कि आइंदा पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए भी दस्तयाब होंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। तो मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले बताइए पीएसएल की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी टीम की और कैसा माहौल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे टीम की तैयारियां हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। ऑल दो हमारे जो काफी प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेल रहे हैं, ऑब्वियसली जो साउथ अफ्रीकन हैं या जो अभी यूएई में लीग हो रही है उस खेल रहे हैं, मगर जो लोकल क्रिकेटर हैं तकरीबन सारे इकट्ठे हो गए हैं और बड़े अच्छा 2-3 दिन से मोमेंटम बना हुआ है। वेरी हैप्पी एक्चुअली, वेरी वेरी हैप्पी विद ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आदिल रशीद नहीं आ रहे और इमरान ताहिर की इस बार आपको खिदमात हासिल नहीं है, तो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक हो गए। आप समझ रहे हैं जो दूसरे लड़के हैं अच्छा परफॉर्म करने के अहल? नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट बड़ी अच्छी। आप देखना उसामा मीर एक हमारे लेग स्पिनर एडिशन हुई है और वो आपको पता है पाकिस्तान से भी रिप्रेजेंट उन्होंने शुरू कर दिया खेलना और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अभी हमारे पास नवीद है एक जो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर हैं, हमारे पास अकील हुसैन है, हमारे पास ये अरफात जो लड़का ऑलराउंडर अंडर 19 का रखा है। तो हमारे पास 4-5 अच्छी ऑप्शन है। फिर खुशदिल आपने देखा लास्ट ईयर उसने 14-15 विकेटें लेके काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा अल्लाह का शुक्र है ठीक है। पेस में शाहनवाज धानी को आप लोगों ने बिल्कुल एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया, जो उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया। तो आपका भी बड़ा अहम किरदार है क्योंकि आप स्पिनर हैं और वो पेसर हैं, लेकिन आपके मशवरों से भी उनके खेल में, उनकी पर्सनैलिटी में बड़ी बेहतरी आई है। तो इस बार के लिए हम धानी से क्या तवक्कुआत रखें? देखिए दानी आप इंटरनेशनल बॉलर बन चुका है और आई थिंक वो अच्छे अच्छे कोचेस के साथ काम कर चुका है। अब उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो जाता है जब आप इंटरनेशनल अपनी टीम को नेशनल टीम से खेलने लग जाते हैं। तो आई थिंक शाहनवाज धानी इज अ गुड क्रिकेटर, मैच विनर है। उसकी एंथुसियाज्म बहुत है, टीम को उठा के रखता है, ड्रेसिंग का माहौल बहुत तगड़ा रखता है। ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं जो आपके ऊपर से प्रेशर ऑफ करें। सो आई थिंक शाहनवाज धानी नॉट ओनली एज ए बॉलर, एज ए पर्सन भी वो जो ड्रेसिंग रूम में आपको ऐसे करेक्टर चाहिए होते हैं। और इवन समटाइम कोचेस को भी जरूरत होती है कि कोई ऐसा बबली करेक्टर हो जो प्रेशर कम लेता हो और अपने जाके 100% देता हो। तो आई थिंक शाहनवाज धानी अल्लाह की मेहरबानी से वी आर होपिंग कि ही कैन परफॉर्म वेरी वेल फॉर मुल्तान सुल्तान। आपके कैप्टन मोहम्मद रिजवान बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, लीग में भी, बांग्लादेश में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एज ए कैप्टन भी अपनी सलाहियतें मनवा चुके हैं। उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? रिजवान इज अ गुड लीडर एक्चुअली। और पिछले जब से वो 2-3 साल से उसने जब हम पहले साल 2 साल पहले जीते, फिर लास्ट ईयर फाइनल में हारे, तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत होती है। इसलिए उसकी वजह पता है कि प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए लीडर का बहुत रोल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडर का परफॉर्म करना। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और तीसरी चीज, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप 3 चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, यू हैव टू बी परफॉर्मर, और दूसरा आप लड़कों के ऊपर प्रेशर ऑफ करें, तीसरी बात है आपकी लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप जब डिसीजन करें तो आप क्लियर हों।
तो आई थिंक रिजवान इज अ वेरी वेरी की मैन फॉर मुल्तान सुल्तान। उसकी लीडरशिप एज ए सेड, उसकी लीडरशिप के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और लड़कों से प्रेशर ऑफ करता है सलीम। वो लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जितने भी आते हैं ना, दे एक्चुअली दे एंजॉय हिज कंपनी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी ऑनर टू दी पॉइंट बात करता है। और बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है उसका बड़ा रोल है फिर बीच में, आपको पता ही है। तो यू नो लाइक एवरीथिंग इज टुगेदर, यू नो लाइक इसी कहते हैं यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होता है सारा। जैसे रिजवान का आपने बताया, पिछले दिनों मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन्होंने खुद टीम मैनेजमेंट से कहा था पाकिस्तान की कि सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी है और टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उनको मौका दें। मेरे ख्याल है आपने भी बहुत कम ऐसे मौके देखे होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कोई प्लेयर अपनी लिए जगह छोड़े और दूसरे प्लेयर को मौका दे। यही तो उसकी क्वालिटी है। मैंने यही कहा ना कि इज अ गुड टीम मैन। 4 साल जब मैं वकार यूनुस कोच थे तो 4 साल तक वो बेंच पे बैठा रहा। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी जिंदगी में गिव अप कर दिया। मुझे उसकी एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। कुछ उसको खेल रहे थे और बेंच पे बैठा हुआ था, कुछ लड़के उसको तंग कर रहे थे, तो यार तुम तो इधर उधर हो, तुम तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अभी तुम्हारा 2020 की तो तुम्हारी गेम ही नहीं है। तो उसने कहा भाई तुम लोग ये सोच रहे हो मैं तो एबी को कंप्लीट करने के चक्करों में हूँ, मैं तो एबी के साथ मैच डाला हुआ मेंटली। और उसका ये जो माइंडसेट और बिलीव है ना, ये उसके वर्क एथिक्स है, ये इंसान को ऊंचा करते हैं मुस्लिम। इंसान को उसका जो गोल्स होते हैं, उसकी सोच होती है ना, वो बड़ा बनाती है। और ये होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बड़ा आदमी जो होता है वो ऐसी बातें कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसका दिमाग बड़ा हो और जो अपनी टीम के लिए सोचे। आई थिंक ही विल गेट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट लाइक दैट। मुल्तान में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पिचेस तो अलग होती हैं, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि पिच कैसी होगी, क्या स्पिन के लिए साजगार रहेगी या उसमें बिल्कुल सपोर्टिंग पिच होगी, सबके लिए यकसा चीज होगी। दूसरी चीज ये कि क्राउड के हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी टीम अपने होम ग्राउंड में खेलेगी? पहली बात तो क्राउड का तो हर वक्त पैक होता है मुल्तान सुल्तान। आपको पता है मुल्तान का स्टेडियम जो है ना पूरा पैक होता है। जितने भी मैचेस आपने पीएसएल के देखे होंगे या कोई देखे इंटरनेशनल मैचेस भी देखे होंगे तो पूरा पैक होगा। आई थिंक somebody told me yesterday also कि जी सोल्ड आउट हो गया हुआ है तकरीबन। ये 13 वाला मैच तो सोल्ड आउट हो चुका है। और दूसरी बात ये जो रही पिचेस की, वी डोंट नो सलीम टू बी ऑनेस्ट। अभी जो पिचें हम खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब मिडिल की पिच तैयार होगी तो उसके बाद उसको जाके फील करके उसको देख के अंदाजा होगा। बट इस वक्त जो हमारी जो साइड की पिचें हैं उससे ये लग रहा है कि यहाँ पे टर्न होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस बार हसारंगा भी आ रहे हैं पीएसएल में, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर से अब नंबर 2 आजकल हैं, वो क्वेटा की नुमाइंदगी करेंगे। तो उन जैसे बॉलर के आने से लीग पर क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक क्रिकेट और इम्प्रूव होगी। जैसे टिम डेविड ने लास्ट ईयर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच नहीं खेले, अपनी नेशनल टीम से नहीं मैच खेले। तो मैंने उसको कहा टिम डेविड तुमने क्यों नहीं मैच खेले? तुम अपने ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें ऑफर की कि जी श्रीलंका के खिलाफ 2020 के मैच खेल लो, वर्ल्ड कप से पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसने कहा मुशी आई वांट टू इम्प्रूव माय बैटिंग। मैंने कहा हाउ? कहता है जी पीएसएल इज द ओनली लीग जहां के ऊपर आके आप आपने इतनी तगड़ी बॉलिंग है, आपके हर टीम में 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो 140 वाले हैं, आपके स्पिनर बहुत मिस्ट्री स्पिनर्स हैं हर टीम में। तो हसरंगा के एडिशन के साथ तो पीएसएल की बॉलिंग और भी तगड़ी हो जाएगी। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, जो हमारे लोकल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी, और हमारी जो ब्रांड है लीग है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बड़े प्लेयर आएंगे, जितने मुश्किल बॉलर आएंगे ना सलीम, उतना ही आपका स्टैंडर्ड तगड़ा होता है लीग का भी। और आपकी जो यूथ है जो ड्रेसिंग रूम में बैठेगी, जो उसको खेलेगी, उससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। क्रिकेट खेलेंगे, लंबी क्रिकेट खेलेंगे और जिस तरह जो उनके टैलेंट है उसको अल्लाह ने दिया है, आई थिंक ही इज अ मैच विनर बेसिकली, अगर देखा जाए वाइट बॉल क्रिकेट में। बाबर आजम के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी स्पिनर्स के सामने वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या आप इस तासुर से मुत्तफिक हैं, और अगर हाँ तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए सलीम, बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एज वी नो। हर बंदे को अपनी गेम को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है किसी भी स्टेज के ऊपर। मैं मिसाल के तौर पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बाबर ऑब्वियसली स्पिनर पे फंस जाता है, कई दफा 2-3 दफा आउट हो जाता है। जैसे विराट कोहली है, वो स्वन से ज्यादा आउट होने लग गया। जब इंग्लैंड में मैं कोचिंग करता था तो वो स्वन उसको हर वक्त ले जाता था, उसको जल्दी आउट कर देता था। तो उसको अब बाबर को 3-4 दफा लेग स्पिनर ने गुगली पे आउट कर दिया, तो एकदम माइंडसेट लोगों का बन गया है कि ये स्पिनर पे ये फंसता है। तो नेचुरली फिर बाबर को प्रोएक्टिवली काम करना पड़ता है।
इसमें बड़ी फाइन लाइन है बाबर के लिए कि कौन सी चीज को उसने इंप्रूव करना है। आई ही हैज टू यूज हिज फीट, अपने फीट को इस्तेमाल करे, स्वीप खेले, क्या करे, जो उसको सूट करती है चीज फिर उसको वो करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में जब ऑपोजिशन आपके जो लेग स्पिनर या कोई ऐसा स्पिनर लेके आए जिससे बाबर फंसता हो, उसके ऊपर उसका इतना काम हुआ हो कि ताकि वो उसके ऊपर ओवरकम कर ले। आई थिंक ये सबसे अच्छी सोल्यूशन होती है। पाकिस्तानी टीम के लिए कोच की तलाश हो रही है और बिल्कुल मुनफरिद आइडिया सामने आया है कि ऑनलाइन कोचिंग करेंगे मिकी आर्थर और फिर कोई असिस्टेंट है उनके, वो मैच में साथ हुआ करेंगे। तो दुनिया में कभी ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आइडिया नए आते हैं तो यू नेवर नो सक्सेसफुल हो जाए, आप कभी भी किसी आइडिया को रद्द नहीं कर सकते। बट इस वक्त जो मेरी सेंस बनती है, क्रिकेटिंग सेंस बनती है, वो मेरा ख्याल है कि ये सूट नहीं लगता है ऐसा कि नहीं होगा ऐसा। बट जैसे हमने मुल्तान सुल्तान ने वो मैचअप का शुरू किया, तब भी हमारा शुरू में पता नहीं था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। बट वी शैल सी एंड वेट। आई थिंक इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका रिजल्ट देखा जाए। बट ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जितनी सिंपल चीजें की जाए, जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन ड्रेस रूम में हो सकता है, आई थिंक उतना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मेरा तो कोचिंग स्टाइल यही है कि जितनी आपकी मैन मैनेजमेंट स्किल तगड़ी होती है इस दौर में, जिस वक्त हर वक्त क्रिकेट चल रही है, उस वक्त आप लोगों को मैनेज करना सीखना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों के दिलों को जीत लें आप, और फिर उसके बाद उनको आप गुस्सा करें, प्यार करें, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। बट यू हैव टू विन पीपल हार्ट फर्स्ट। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए मेरा ख्याल है कोचिंग का जो जितना भी मरले होते हैं उसमें सिंपल चीजें जितनी क्यों करेगा उतना ही अच्छा। और आज में सलीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कप्तान का तगड़ा होना जरूरी होता है, कोच का इतना तगड़ा होना जरूरी नहीं होता। क्योंकि मैं सकलैन को और यूसुफ को क्रेडिट देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। यकीन मानिए कि उन्होंने इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस की कि हर दफा पाकिस्तान की टीम व्हाइट बॉल में, स्पेशली वनडे क्रिकेट में फाइनल खेल ली, सेमीफाइनल खेल ली, तो ये उनको क्रेडिट देना चाहिए और ऐसी चीजों को हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए। आपने तो दुनिया भर में कोचिंग की, इंग्लैंड के लिए तो बड़ा जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस सामने आई एज अ कोच, या लीग में आपकी बड़ी डिमांड है, तो पीसीबी को क्यों याद नहीं आती आपकी? ये अक्सर लोग वैसे बहुत ज्यादा लोग सवाल करते हैं, इवन इंटरनेशनल मीडिया वाले भी सवाल करते हैं। आई डोंट नो सलीम, मैं कंसल्टेंट हूँ, अभी पीसीबी के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत कम लोगों को पता है कि मैं ग्रास रूट पे काम करता हूँ, अंडर 19 के साथ, और कैंप्स में जाके काम करता हूँ। सलीम, ये बात याद रखिए कि इंसान की ईगो नहीं होनी चाहिए। इंसान के अंदर ईगो नहीं होती ना, तो हमारा काम है कि पाकिस्तान को अब सर्व करना। मेरा ख्याल में कंसल्टेंसी यही होती है कि जब मैं कर रहा हूँ, जो पीसीबी के साथ मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मैं काम करता हूँ, जितने भी यंग लड़के आते हैं उनके साथ काम करता हूँ, उनको क्रिकेट नॉलेज सिखाना, क्रिकेट की अवेयरनेस करनी, बात ये बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ इन चीजों की। बाकी आपके क्वेश्चन की बात रही है, ये तो क्वेश्चन उनसे आपको करना चाहिए, मुझसे नहीं करना चाहिए। उनसे भी पूछूंगा बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मुश्ताक भाई आपके टाइम का। थैंक यू सलीम, ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू। मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, और हर टीम के कोच की तरह मुल्तान सुल्तान के जो स्पिन बॉलिंग कोच है, इनकी भी यही तवक्को है कि उनकी टीम जबरदस्त परफॉर्म करेगी। अच्छे प्लेयर्स का साथ भी इन्हें हासिल है और स्पिन के शोबे में इन्होंने कहा कि कोई वीक नहीं है, उसामा है और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी उनका परफॉर्म करने के अहल हैं। बाबर को उन्होंने मशवरा दिया कि गुगली को खेलने के कुछ नए तरीके उन्होंने बताया कि इस तरह से खेले तो परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब है, जब कभी पीसीबी को जरूरत हुई कौमी टीम के साथ उनको मुंसलिक करने की तो वो रेडी होंगे। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।